जंगल एक ऐसी जगह है जहां पर हर दिन जंगली जानवरों के बीच खूनी झड़प होते रहते हैं और इसे कोई रोकता भी नहीं है, क्योंकि ये नेचर की देन है। जो फिट रहेगा वही इस धरती पर सरवाइव कर पाएगा, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। खैर, आज की इस वीडियो में हम जंगली जानवरों के बीच हुए खूनी झड़प के कुछ ऐसे नजारे दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप यही कहेंगे कि अच्छा हुआ मैंने इंसान बनकर इस धरती पर जन्म लिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस जंगल में ये प्रेग्नेंट घोड़ी अपने बच्चों को जन्म दे रही होती है और इधर इस जंगली शिकारी की नजर इस पर पड़ जाती है। खैर, इसका साथी घोड़ा इसके ही पास खड़ा रहता है, इसलिए ये बिना किसी डर और भय के अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। दर्द को सहते हुए आखिरकार घोड़ी ने बच्चे को जन्म दे ही दिया और ये सब नजारा सभी जंगली शिकारी अपनी तेज आंखों से देखते रहते हैं। ये काले काले भूरे रंग का बेबी घोड़ा काफी सुंदर लग रहा है, लेकिन तेंदुआ शिकार की खोज में काफी समय से सही मौके का इंतजार कर रहा है और शायद इसे इस बार सही मौका मिल गया है। तेंदुआ घोड़ों का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है और इधर घोड़े जान बचाकर भागने लगते हैं। बेचारा आराम से घास चर रहे इस घोड़े के पीछे से आकर शिकारी घोड़े के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन घोड़ा इतना मजबूत होता है कि उससे टकराते ही शिकारी जमीन पर गिर जाता है। घोड़ा अपने पैरों से उसे काफी तेजी से किक मारता है और ये शिकारी गिर जाता है। जब शिकारी को खतरे का आभास हो जाता है तो वो तुरंत वहां से भाग जाता है, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। तेंदुआ अपने शिकार बदल लेता है और वो दूसरे घोड़े को अपना शिकार बनाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। हालांकि वो शिकार के लिए हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा असफल रहता है और इसी चक्कर में घायल भी हो जाता है। इस वीडियो क्लिप में जंगली भैंसे और जंगली शिकारी के बीच में एक भयानक मंजर देखने को मिलता है। बाघ भैंसे को देखते ही उसके पीछे शिकार करने के इरादे से दौड़ पड़ता है। भैंसे का पीछा करते करते बाघ सीधा उनके झुंड में ही घुस जाता है और फिर क्या, दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर कुछ पिछले क्लिप की तरह ही नजारा दिखाई देता है। भैंसों का झुंड आराम के साथ घास को चढ़ता है, लेकिन खूंखार शिकारी बाघ अपने जगह से शिकार की चाह में आगे बढ़ जाता है। इधर आदिवासी लोग भी शिकार की खोज में बाघ के पीछे पीछे चलते जाते हैं। अब यहाँ ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन किसका शिकार बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। शायद इस बार बाघ ने तय कर लिया है कि वो शिकार करेगा ही करेगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, खुद की जान ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए। घास के बीच छिपे हुए इस बाघ को उसके शिकार दिख जाते हैं और ये एक बार फिर उनके ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। भैंसों के बीच भाग दौड़ मच जाती है और सभी तेजी से भागने लगते हैं। आखिरकार इस बार बाघ और भैंसों के बीच में मुठभेड़ हो ही जाती है। दोनों के बीच हुए टक्कर में बाघ जमीन पर चित हो जाता है और दोनों भैंसे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बाघ वाकई में मर गया है या नहीं। हालांकि बाघ मरता नहीं है, सिर्फ वो थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है। सभी मंजर को कुछ आदिवासी लोग देखते रहते हैं। इस तालाब के पास बाघ पानी पीने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही भैंसा मौजूद रहता है और जैसे ही वो बाघ को देखता है वैसे ही उस पर हमला करने के लिए जोर जोर से आवाज निकालते हुए दौड़ पड़ता है। भैंसे को भागता हुआ देख उसका का पूरा झुंडी उसके साथ देने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। काफी दौड़ के बाद जाकर बाघ और भैंसों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हो जाता है। दोनों ही आपस में एक खूनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी हार नहीं माना है, क्योंकि दोनों ही काफी घातक दिखाई दे रहे हैं। खैर, परिणाम देखने से पहले ही वीडियो समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यहाँ भी वही हाल है। भैंसे और बाघ के बीच की ये दुश्मनी ही काफी अजीब है। कोई भी भैंसा हो या फिर कोई भी बाघ हो,
दोनों के बीच हमेशा तनाव ही देखने को मिलता है। हालांकि बाघ को एक और खतरे का आभास हो जाता है, इसलिए वो भैंसे का पीछा करना छोड़ देता है और दूसरे खतरे के पीछे निकल पड़ता है। इस बाघ को जिस खतरे का आभास था वो इन आदिवासियों द्वारा था, क्योंकि आदिवासी इसका शिकार करना चाहते हैं। बाघ भी कम चालाक नहीं है, वो भी इन आदिवासियों को सबक सिखाना चाहता है। खैर, ये तो आगे ही पता चलेगा कि कौन किसका शिकार करेगा। शायद बाघ को उसका शिकारी दिख जाता है, इसलिए वो काफी तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। जी हाँ, जिसका शक था वही हुआ। बेचारा ये आदिवासी इसके हत्थे चढ़ जाता है। बाघ काफी आक्रामकता दिखाते हुए इस आदिवासी की नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसके साथी आकर उसकी जान बचा लेते हैं। अगर उस शख्स के साथी समय पर नहीं आते तो शायद आज उसका बच पाना नामुमकिन होता। खैर, अंत भला तो सब भला। हालांकि वो काफी चोटिल हो गया है। दोस्तों, ये क्या? ये खबर जंगल के आग की तरह सभी आदिवासियों में फैल गई और सभी भाला लेकर उस खूंखार बाघ को कंट्रोल करने के लिए इकट्ठा हो गए। इधर जब बाघ की नजर इतने सारे लोगों पर पड़ती है तो वो फौरन वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि भागने की वजह से ही बाघ आदिवासियों की नजर में आ जाता है और सभी लोग अपने अपने हाथ में भाला लेकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। सभी आदिवासी लोग बाघ को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं और भाला लगते ही ये खूंखार शिकारी जमीन पर गिर जाता है। बड़ी ही निर्दयता से आदिवासियों ने उसे मार डाला। हम समझ सकते हैं कि इन्होंने बाघ को क्यों मारा। अगर ये ऐसा नहीं करते तो हो सकता था कि ये शिकारी और भी लोगों पर हमला करता। फिलहाल हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बाघ मर चुका है, ये जिंदा भी हो सकता है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस छोटी सी क्लिप में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पिंजरे में बंद ये बाघ शांति से बैठा हुआ है, लेकिन इस आदमी को शायद उसका शांति से बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तो ये उंगली कर रहा है। अब कौन इसे समझाए? लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इंसान केयरटेकर हो। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ जंगली जानवरों में गर्मा गर्मी होना अभी भी जारी है और इस बार इन भैंसों के सामने बाघ नहीं बल्कि जंगल का राजा कहा जाने वाला शिकारी शेर है। बेखौफ होकर ये शिकारी भैंसों के झुंड में अकेले ही घुस गया है और अकेले ही इनका सामना कर रहा है। हालांकि शेर से सिर्फ एक ही भैंसा लड़ रहा है और दोनों में काफी तीखी नोक झोंक चल रही है। अगर ये नोक झोंक ऐसे ही चलता रहा तो एक की मौत होना तय है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि भैंसा वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। दोस्तों, ग्रुप में खड़े ये शेरनियां शिकार की खोज में यहाँ पर खड़ी होती हैं और तभी इन्हें आपस में मस्ती करते हुए ये जंगली भैंसे दिखाई देते हैं। और फिर क्या, शेरनियां अपने जगह से शिकार करने के लिए चला पड़ती हैं। अब देखना यह है कि कौन किसके हत्थे चढ़ता है। जंगली भैंसे भी अपनी जगह से भाग जाते हैं और शेरनियां उनका पीछा करते करते उस तालाब के पास पहुंच जाती हैं जहां भैंसे पानी पीने के लिए भाग कर आए थे। सभी शिकारी पानी में घुस चुकी हैं, लेकिन अभी भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा है क्योंकि उन्हें देखते ही भैंसों का झुंड पानी से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है। लेकिन शेरनियां अभी कम नहीं है, वे भी उनके पीछे पीछे जंगल में घुस जाती हैं। बेचारे भारी भरकम शरीर वाले भैंसे अपनी जान बचाकर लगातार भागते ही रहते हैं। सोचने वाली बात है कि ग्रुप में होकर भी ये डर रहे हैं और अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। हालांकि ये मंजर देखने में काफी भयानक लग रहा है और इस भाग दौड़ में शायद किसी न किसी की मौत जरूर होगी। खैर, जब भैंसों को यह आभास हो गया कि अब भागने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि भागकर बच पाना तो नामुमकिन है, इसलिए सभी भैंसों ने एक साथ आकर सामना करने की ठानी है। अब देख ही सकते हैं कि कैसे सैकड़ों की तादाद में होकर इन भैंसों ने शिकारियों के लिए मुश्किल बढ़ा दिया है। तो कहते हैं ना कि एक से भले दो, तो यहाँ पर वही लग रहा है।
झुंड में से एक भैंसा निकलकर बाहर आता है और वो इन शेरनी पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि शेरनी शेरनी होते हैं। जैसे ही शेरनी ने पलटकर जवाब दिया, वैसे ही भैंसा भागकर दोबारा से अपने झुंड में चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो अगर सेफ है तो बस अपने झुंड में ही। शेरनियां भी वहीं पर डटकर खड़ी हैं और इंतजार कर रही है सही मौके का। देखना यह है कि सही मौका कब आएगा। हालांकि सही मौका देखने से पहले ही ये नजारा खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो खत्म हो जाती है, लेकिन जंगल में इनके बीच युद्ध कभी खत्म नहीं होता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कैसे पेड़ पर चढ़े इस शिकारी को नीचे से ये भैंसे परेशान कर रहे हैं। सब कुछ हालात पर डिपेंड होता है। कभी किसी का समय अच्छा रहता है तो कभी किसी और का। आज का समय एक हिसाब से दोनों के लिए सही है, लेकिन पेड़ पर चढ़े इस शेरनी के लिए पूरा नहीं, क्योंकि नीचे कई भैंसे उसको नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े हैं और उसके नीचे उतरने का इंतजार कर रहे हैं। बेचारी शेरनी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। नीचे उतरेगी तो भी उनके लिए खतरा है और पेड़ पर ही रहेगी तो भूख से तड़पने लगेगी। फिलहाल तो वो पेड़ पर ही रहती हैं और उनके जाने का इंतजार करती रहती हैं। आखिरकार कुछ समय बाद सब भैंसे वहां से चले जाते हैं और शेरनी को थोड़ा राहत मिलता है। उसके बाद वो भी उतरकर चली जाती हैं। हालांकि उसके उतरकर जाने से पहले ही वीडियो समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में तो और भयानक नजारा दिखाई दे रहा है। पेड़ पर चढ़ा ये शेर काफी ऊपर तक चढ़ गया है और नीचे जाने के लिए इसे काफी संघर्ष करना पड़ सकता है, या फिर पेड़ से कूदकर ये नीचे खड़े जंगली भैंसों के बीच से भाग सकता है। इसके पास अभी दो ऑप्शन है। हालांकि अंत में ये पेड़ से उतरने का फैसला करता है और नीचे उतर जाता है। जंगली भैंसे बस इस नजारे को देखते ही रहते हैं। शायद उन्हें खतरे का आभास हो रहा था, इसलिए उन्होंने शेर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, नहीं तो शेर उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता। जो फिट है वही इस धरती पर सरवाइव कर पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही इसी प्रकार के अजीबोगरीब घटनाएं और नजारे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।